नमो नमः बच्चों। अब आपने ध्वनि कार्य के द्वारा 13 कारिकाओं में देखा कि किस प्रकार से आनंद वर्धनाचार्य ने ध्वनि की स्थापना की। उसके आगे जैसे उन्होंने शुरू में बताया था कि बहुत से ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ध्वनि तत्व को स्वीकार नहीं किया। वो कई मत उन लोगों के दिए थे, किसी ने अभाव कहा, किसी ने भक्त कहा, किसी ने लक्षणीयतावादी रहे जिन्होंने कहा इसका कोई लक्षणीय स्वरूप ही नहीं है। फिर भी आनंद वर्धनाचार्य ने उस ध्वनि को हमारे सामने स्थापित किया। अब वो आगे और भी अन्य आचार्यों के मतों को खंडित करते हुए कहते हैं कि मां चैतत स्वाद भक्तिर लक्षणम ध्वनिर इत्याह अति व्याप्तेर अथ अव्याप्ते न चासौ लक्ष्यते तया। अब वो कहते हैं कि यदि कोई आचार्य ये कहते हैं कि जो भक्ति है या लक्षणा के द्वारा ध्वनि का पता चल सकता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष होने के कारण ध्वनि भक्ति के द्वारा लक्षित नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो जिसे हम लक्षणा मानते हैं, कि यदि हम लक्षणा के उदाहरण को, जैसे कि काव्य प्रकाश में आपने देखा था गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा में गंगा पद में प्रवाह होने के कारण लक्षणा मानने के लिए पहले तो मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए और मुख्य अर्थ से योग भी होना चाहिए। फिर हम इन दोनों बातों को देखते हुए हमने गंगायाम घोषा में गंगा तटे घोषा लिया, लेकिन उसी के साथ एक प्रयोजन भी आया कि गंगा जैसी शीतलता और पवित्रता उन बस्तियों में होगी। तो यहाँ पर जहां उन्होंने कहा है कि लक्षणा में भी दो प्रकार की लक्षणा होती है, रूढ़िवती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब वो कहते हैं कि जहां लक्षणा रूढ़ी से पता चलती है वहां तो बिल्कुल ध्वनि तत्व या प्रयोजन होता ही नहीं, और प्रयोजनवती लक्षणा में जहां प्रयोजन होगा वहां अवश्य वो व्यंजना के द्वारा पता चलेगा। तो वो अपनी बात कहना चाहते हैं कि व्यंग्य अर्थ जो होता है, जिसका हम व्यंजना से पता लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यंग्य अर्थ को ही प्रदर्शित करता है। तो अनेकों उदाहरण उन्होंने बताए। वो कहते हैं ध्वनि केवल वही हो सकती है जहां व्यंग्य अर्थ हो और कोई शब्द विशेष। उन्होंने अनेक उदाहरणों से बताया कि कई श्लोक दे के बताए कि इस प्रकार है, यहाँ पे व्यंग्य है तो व्यंजना मानी जाएगी, व्यंग्य अर्थ पता चलेगा, तभी वहां कहीं ना कहीं हम ध्वनि को स्पर्श करेंगे। अब वो ये भी कहते हैं कि अनेक उदाहरण उन्होंने कहा, जैसे वाच्य प्रतीयमान अर्थ है, वाच्य अर्थ के बाद प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति, अर्थात वाच्य अर्थ के बाद व्यंग्य अर्थ। अब उन्होंने कहा जहां हमने काव्य प्रकाश में देखा था कि व्यंजना मानने की अनिवार्यता को देखा था, वहां भी किसी ने कहा था कि लक्षणा के द्वारा ही काम चल जाए, व्यंजना की क्या आवश्यकता है। तो वहां भी ये बात आई थी कि व्यंजना भी दो प्रकार से पता चलती है, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। तो एक तो अभिधा के मूल में व्यंजना होती है, अर्थात व्यंग्य अर्थ पता चलता है, और एक लक्षणा मूला व्यंजना जैसे गंगायाम घोषा में वहां प्रयोजन है, वही व्यंजना के द्वारा पता चल रहा। तो वो कहते हैं इन सब में भी बिना व्यंग्य के, बिना व्यंजना के लक्षणा भी नहीं पता चलेगी। इस प्रकार वो अपनी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं न चा एवं विधा कदाचिदपि ध्वनि विषयः। अब वो कहते हैं ऐसे काव्य जिसमें केवल अभिधा है, वाच्यार्थ है या लक्षणा का पता चल रहा है लेकिन व्यंजना नहीं है, तो ऐसे काव्य को हम किसी प्रकार भी ध्वनि का विषय हो ही नहीं सकते। तो सारे उदाहरणों को देने के बाद भी वो कहते हैं कि ध्वनि का विषय वही काव्य होगा जहां व्यंजना होगी। क्योंकि यदि किसी शब्द के द्वारा थोड़ा बहुत व्यंग्य दिख रहा है लेकिन उसमें चारुत्व नहीं है, तो वो कहते हैं उक्ति अंतरेणा शक्यम यत् तत् चारुत्वं प्रकाशयन् शब्दो व्यंजकता विभ्रद ध्वनि उक्तेर विषयो भवेत्। अब वो कहते हैं कि यदि कोई भी उक्ति है, कोई भी वाक्य कहा गया, अगर उसमें चारुत्व है, चारुत्व का प्रकाशन है, अर्थात व्यंग्य अर्थ की प्रधानता है, उसका चमत्कार है, तभी उसे हम व्यंजना के द्वारा व्यंग्य अर्थ पता लगाएंगे और उसी शब्द में जिसमें चारुत्व है उसे ही हम ध्वनि का तत्व कहेंगे। शब्दों व्यंजकत्वा विभ्रद ध्वनि उक्ते विषयो भवेत्। कोई उस व्यंजकता को बताने वाला कोई ना कोई एक शब्द अवश्य होता है, उसे प्रकाशित करने वाला शब्द ही ध्वनि का विषय हो सकता है, अन्यथा विषय नहीं हो सकता। यदि हम किसी शब्द को अपने स्थान से बदल दें और उस दूसरे शब्द में चारुत्व नहीं है, तब भी वो ध्वनि का विषय नहीं हो सकता। न च उदाहरते विषय
नोक्ते शक्ति शक्य चारुत्व व्यक्ति हेतु शब्दा। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, उनके कहने का भाव यही है कि चारुत्व किसी अन्य शब्दार्थ व्यापार से प्रकट नहीं किया जा सकता, अर्थात चारुत्व किसी अन्य शब्द से नहीं पता चलेगा। जिस विशेष शब्द से चारुत्व पता चलेगा वही शब्द व्यंजक होगा और उसी से ध्वनि का पता चल, ध्वनि पद भी वही कहलाएगा। क्योंकि ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए जिनमें चारुत्व दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि चारुत्व किसी शब्द में नहीं है, काव्य में नजर आता है, लेकिन अगर वह ध्वनि का विषय तभी हो सकता है जब उस शब्द में चारुत्व हो, चमत्कार हो, उस शब्द को बदलने पर भी उसका अर्थ परिवर्तन ना हो, तो ऐसा शब्द ही ध्वनि का पद हो सकता है, ध्वनि को प्रदर्शित कर सकता है। अब वो कहते हैं जैसे रूढ़ा ये विषयन्यत्र शब्दा स्व विषयादपि लावण्याद्यः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदम ध्वनेः। अब वो आगे कहते हैं रूढ़ा ये विषय अन्यत्र शब्दा, यदि कोई शब्द अन्य विषय में रूढ़ हो गया है, अर्थात लक्षणा के द्वारा कोई शब्द लक्षणा से अर्थ बता रहा है, तो उसके विषय में ध्वनि का व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लावण्य आदि शब्द के प्रयोग, अगर लावण्य आदि शब्द का हम प्रयोग करते हैं, हमने कहा ऊपर जैसे अंगनाओं में लावण्य सब अंगों से अतिरिक्त नजर आता है वही ध्वनि है, तो उसी प्रकार वो कहते हैं जिस शब्द में लावण्य है वही ध्वनि का विषय हो सकता है। जैसे प्रयोजनवती लक्षणा में ध्वनि हो भी सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन रूढ़ा लक्षणा में बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जहां प्रयोजन है, जहां व्यंग्य है, वहीं हम व्यंजना के द्वारा व्यंग्य अर्थ को और वही व्यंग्य अर्थ ध्वनि माना गया। अब वो कहते हैं मुख्याम वृत्ति परित्यज गुण वृत्त्यार्थ दर्शनम यद उद्देश्य फलम तत्र शब्दो नैव स्खलद गति। अब वो कहते हैं जिस किसी फल को लक्ष्य करके मुख्य वाच्यार्थ कहा जा रहा है या वाच्यार्थ अभिधा व्यापार को छोड़कर गुणवृत्ति के द्वारा अर्थात लक्ष्यार्थ के द्वारा अर्थ का बोध करा रहा है, तो वो जो फल रूप अर्थ का बोध कराने में जो शब्द है, अगर वो बाधित अर्थ नहीं है तो वहां लक्षणा भी नहीं हो सकती, क्योंकि लक्षणा में जैसे गंगा प्रवाह में मुख्यार्थ में बाधा होगी तभी गंगा के प्रवाह में घोषियों की बस्ती की उपस्थिति हो नहीं सकती, इसलिए हमने गंगा तट पर माना। और गंगा तट में इसलिए लक्षणा मानने के लिए मुख्यार्थ बाधा मुख्यार्थ योग उपस्थित हुआ, और तीसरा प्रयोजन उसका है, प्रयोजन है उसका शीतलता और पावनता, तो बिना प्रयोजन के लक्षणा भी पूर्ण नहीं हो सकती। फिर आगे वो कहते हैं कि वाचकत्वाश्रयेण गुणवृत्ति व्यवस्थिता व्यंजकत्वैक मूलस्य ध्वनिः स्यात् लक्षणम कथम। अब वो कहते हैं गुणवृत्ति तो वाचकत्व का आशय लेकर ही उपस्थित होती है, क्योंकि हमने माना मुख्यार्थ बाधा मुख्यार्थ योग, तो लक्षणा तो बिना मुख्यार्थ योग के हो ही नहीं सकता। तो लक्षणा का पता चलता है वाच्यार्थ के साथ, जबकि हम व्यंग्य अर्थ को जब पता लगाते हैं तो वाच्यार्थ को छोड़ देते हैं, वाच्यार्थ अपने अर्थ का त्याग करके व्यंग्य अर्थ को प्रदर्शित करता है, जबकि गुणवृत्ति या लक्षणा वाचकत्व के आशय को लेकर ही उपस्थित होता है, इसलिए वह ध्वनि का लक्षण हो ही नहीं सकता। इसका एकमात्र मूल तो व्यंजना ही व्यापार है, और व्यंजना व्यापार गुणवृत्ति से अलग व्यापार है। तो व्यंजकत्व एक मूल से ध्वनि का एकमात्र मूल व्यंजना व्यापार है। स्यात् लक्षण पर फिर इसमें लक्षणा में इसका लक्षण कैसे घटित हो सकता है, तब वो फिर कहते हैं तस्माद् अन्यो ध्वनि ही अन्या च गुणवृत्ति ही, इसलिए कहते हैं ध्वनि अन्य है, अलग है, और गुणवृत्ति अलग है, अर्थात लक्षणा और व्यंजना दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य लक्षण मानने से अव्याप्ति दोष होगा, ना ही ध्वनि प्रभेदो विवक्षित अन्य परवाच्य लक्षणः, और ध्वनि के जो भेद हैं विवक्षित वाच्य और अविवक्षित वाच्य, इनका लक्षण अन्य च बहवे प्रकारा भक्त्या व्याप्यन्ते, और भक्ति के या लक्षणा के बहुत से प्रकार हो सकते हैं, लेकिन तस्माद् भक्त्या लक्षण, लेकिन भक्ति में ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकता। ध्वनि का लक्षण कहने में यहाँ अव्याप्ति दोष भी आएगा, विवक्षिता अन्य परवाच्य नामक ध्वनि का भेद, ध्वनि के अन्य अनेक भेद भक्ति से व्याप्त नहीं है, लेकिन भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं है, अर्थात लक्षणा ध्वनि से ध्वनि का पता नहीं चल सकता। ध्वनि को स्थापित करने के लिए, ध्वनि को मानने के लिए, जानने के लिए एकमात्र ही व्यंजना व्यापार है और व्यंग्य अर्थ ही है। इस प्रकार वो अंत में अपनी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं ध्वन्याकार किंच लक्षणीय कृते चास्य पक्ष संसिद्धिरेव नहा। अब वो कहते हैं कि इस तरह के जो लक्षण बताए गए, लक्षणा में
माना गया ध्वनि को देखा जा सकता है प्रयोजन के माध्यम से, या अन्य बातें कही गई, चारुत्व के हेतु बहुत से अलंकार बताए गए, अन्य तत्व बताए गए, इन सब लक्षणों से अब वो कहते हैं कि इन सबको लक्षण को कह के जब हम कह रहे हैं कि व्यंजना से ही लक्षणा मूला व्यंजना पता चल रही है, और लक्षणा को भी प्रयोजन जो है वो व्यंजना के द्वारा पता चल रहा है, इसलिए व्यंजना के अतिरिक्त व्यंग्य अर्थ मानने का कोई व्यापार भी नहीं बनता। तो इन सब बातों के कथन से सभी आचार्यों ने लक्षण ही अन्य कृत्य, जो जिन्होंने अन्य अन्य लक्षण किए हैं, चा अस्य पक्ष संसिद्धि रेव नः, क्या उन्होंने हमारे पक्ष की सिद्धि नहीं की, अर्थात उन्होंने भी ये सब बातें कहकर ध्वनि है यही पक्ष सिद्ध किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अन्य प्राचीन आचार्यों ने या हमारे बाद के आचार्यों ने जो ध्वनि के लक्षण कर दिए, इससे हमारे ही पक्ष की सिद्धि होती है। इस प्रकार ये बात कथन कहने में, मानने में हमें कोई संकोच नहीं है। उसका स्वरूप भी है, उसका ध्वनि का लक्षण भी है। तो इस प्रकार काव्य में जो मुख्य तत्व होता है, काव्य की आत्मा ध्वनि है। ये सब चाहे अतिशयोक्ति अलंकारों से, उपमा अलंकारों से, चारुत्व के अन्य तत्वों से कुछ भी कथन कहा जाए, लेकिन इन सब पक्ष से भी काव्य में ध्वनि तत्व है, यही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार हमारा ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत समाप्त।